सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। और जब जीत के जज्बे के साथ बड़ी टीमें खेलती हैं तो फिर जंग का सही माहौल लगता है। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। एंड द मैच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। कहां आखिर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच जाएगा, बट इट डिड गो एंड व्हाट अ ट्रेमेंडस स्टार्ट बाय इंडिया एंड फॉलोड बाय इंग्लैंड। इट वाज अ गुड सेमीफाइनल मैच, व्हाट इट डिजर्व टू बी। वेल, इसके साथ ही हम करने जा रहे हैं लॉन्च, और लॉन्च के साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन ऑफ द डे इज T20 वर्ल्ड कप की तारीख में न्यूजीलैंड ने कितनी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन नंबर ए है 5 बार, बी है 3 बार, सी है 2 बार, डी है 1 बार। दीजिए सही जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। एग्जैक्टली होता ये है कि जब बड़ा मैच आता है तो बड़ी टीमें ये दिखाती हैं कि वो बड़ी क्यों हैं। वेल, इंडिया ने जब आज आगाज किया तो उनको पहला झटका पहले ही जरूर लगा अभिषेक शर्मा के हवाले से, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उस खिताब को भरपूर डिफेंड करते जा रहे हैं जो उन्हें मोहम्मद आमिर ने दिया था, स्लॉगर। लेकिन उसके बाद एक पक्का प्रॉपर सिस्टम का डोमेस्टिक खेला हुआ जबरदस्त हार्ड अर्न्ड प्लेयर आपको बताता है कि वो क्यों उसका नाम संजू सैमसन है। हालांकि उसका भी कैच बॉस, यस, और हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा, पता करें कि इस बार कितने में बिके हैरी ब्रूक आईपीएल में, लेकिन खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, हम मजाक कर रहे थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स। और उसके बाद इंडिया ने कंटिन्यू किया उसको, और उसके बाद इंग्लैंड ने कोशिश की, बट मेरे ख्याल से दे लेफ्ट टू मच। सादिया, आई लीव यू नाउ विद द मैच समरी दैट इज गोइंग टू बी शॉर्टली ऑन योर स्क्रीन। हियर इट इज। जनाब, पहले बैट करते हुए इंडिया ने बनाए 253 रन्स। क्या शानदार एक और इनिंग बाय संजू सैमसन। बट एज आई से, आप इतने बड़े बैटर का जब कैच ड्रॉप करते हैं तो आज साथ ही मैच भी ड्रॉप करते हैं। जिस पेस के साथ वो खेल रहे थे, जिसका स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे, उन्होंने बार बार मौके देने नहीं थे। एनीवेज, हो गया मौका उनका, चला गया। 42 बॉलों पर उन्होंने 89 रन्स बनाए, और उसके अलावा दुबे रहे उनके साथ, एंड ईशान किशन जो कि शुरू में साथ दिया, उन्होंने संजू सैमसन का विद 39 रन्स। दैट्स अबाउट इट विद इंडिया साइड की बैटिंग। ऑन द अदर हैंड साइड हमने ये देखा कि जो इंग्लिश बॉलर्स हैं वो बहुत फंसे आज, इतनी अच्छी गेंदें नहीं करवा पाए। वॉज इट अबाउट द विकेट और नॉट, इस पर हम जानेंगे। ऑन द अदर हैंड साइड बैथल की ट्रेमेंडस इनिंग्स, 105 रन बनाए, बट दैट डिडंट रियली वर्क फॉर इंग्लैंड। दे डिड नॉट रीच द सेमीफाइनल्स। और साथ दिया जैक्सन 25 का पिच रहा बटलर की जानिब से। दिस इज ऑल फ्रॉम द मैच समरी फ्रॉम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की साइड। लेकिन हम में से बहुत सारों की शायद ये एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जिस तरह का हमने कमबैक देखा था इंग्लैंड का, शायद वो जीत भी सकते थे। बड़े मैच में आप 250 से ऊपर लगा दें स्कोर बोर्ड पे तो प्रेशर होता है, बट इंग्लैंड ने दिखाया कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था उन पे। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनलिस्ट, वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। तनवीर भाई, 250 सेमीफाइनल में अगर आप लगा दें, भले से बैटिंग विकेट हो, भले से ग्राउंड छोटा हो, चेस करने वाली टीम पे होता है तो है प्रेशर। एंड वाज आई गेस इंग्लैंड जिन्होंने खुद ये फैसला किया कि दे आर गोइंग टू चेस इट डाउन। सही फैसला था आपकी नज़र में? देखिए, चेज करने के दो रीज़न होते हैं। जिस तरह इस मैच में रन्स हुए, एक ये रीज़न होता है कि अगर जो टीम जिसको हम पहले बैटिंग करवा रहे हैं वो 200 या उससे प्लस रन करती तो हम चेज़ कर सकते हैं, जो कि आज तकरीबन चेज़ हो चुका था। ठीक है। या दूसरा चेज़ करने का तरीका ये होता है कि ड्यू अगर हो रही है उनकी तरफ से, अगर स्पिनर अच्छे हैं कोई काम नहीं करेंगे, या फास्ट बॉलर्स का बॉल उस तरह एयर में स्विंग वगैरह नहीं हो रहा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हैरी ब्रूक ने टॉस जीता, उसने फील्डिंग करने का फैसला किया, और उसने फैसला सही किया तो गलत नहीं है, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे होंगे कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पता नहीं डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात बहुत हो रही है संजू सैमसन की कि 89 रन किए लेकिन कैच छोड़ा, ज़रूर कैच छोड़ा, सब कुछ। लेकिन आप ये तो देखो कि चौथे नंबर पे आया कौन है? शिवन डुबे आया। जी। वो हार्दिक पांड्या नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, तिलक वर्मा नीचे। तो उसने जो 25 बॉलों पे 42-45 रन किए, वो फर्क डाला है उसने। ऑब्वियसली ये तो है कि रन आउट हो गया वो, लेकिन फर्क तो उसने डाला है।
उसने सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर, अपना रोल किया, ठीक है, अपने अपना नंबर रोल पर किया और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन्स करता है। ये तो इनकी अभी बैड लक चल रही है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ हुआ है, नहीं तो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट आज के मैच में नजर आ रही है, जितने रन हुए हैं 250 रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। तो मतलब यानी इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं मैच में एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, देखिए ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए तो हमारा क्या, हम क्या करें, हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के एक ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला अब मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसने वहाँ पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। क्या ये स्पेस इंग्लैंड को देनी चाहिए कि इंडिया वुड ऑलवेज टेक एन एडवांटेज ऑफ देयर होम ग्राउंड एंड दे मेड द बैटिंग विकेट फॉर टुडेज मैच, या नहीं देना चाहिए? भाई जब पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे, इंडिया वो पावर में था, इंग्लैंड वो भी एडवांटेज लेता था। हमारे यहाँ ये कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, इंडिया पावर में आया है, लेकिन उसके बावजूद मैदान में डिलीवर कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात ही कि डिलीवर कर रहा है। आप जितने भी नाक़िद हो जाए, रन करेंगे तो जीतेंगे ना, आउट करेंगे तो जीतेंगे। जो उनको फायदा है ठीक है मिल रहा है, लेकिन आखिर में वो जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका सिस्टम है जिसके थ्रू आ रहे हैं। आप ये जो बात कर रही थी नंबरों वाला, ये नंबरों वाला सिस्टम ना हमें क्लब क्रिकेट से सिखाया जाता था, किसी का कोई नंबर नहीं होता था। सही है। आपने जावेद मियांदाद ने ओपन में भी बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए, जावेद मियांदाद ने 4 नंबर पे भी किए, जावेद मियांदाद ने 6 नंबर पे किए। इसी तरह इंजी के नंबर आप देख लें, इसी तरह यूनुस के देख लें, नंबर तय नहीं होते थे। और उससे होता क्या था, आप सीखते थे हर कंडीशन में खेलना। ये नंबरों तो अब शुरू हुआ है, बड़ा प्लेयर हर कंडीशन में खेलना जानता है। आप लोग मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था, पाकिस्तान इस पोजीशन में आया था 180 या 190 पे एक आउट। हाँ? हमने भेजा था शादाब खान को जी, ये समझ के कि यार ये तो मतलब हमारी नैया पार लगा देंगे। जब एक बंदे में स्किल है ही नहीं, आप उसको बजिद हैं कि मैं तुझे तीसरे पे भी खिलाऊं, चौथे पे भी खिलाऊंगा, 5वें पे भी खिलाऊंगा। अब आप ये देखिए पक्का लॉन्डर नहीं है। आज हम ये बात मान के यहां से क्यों नहीं उठते कि आई एम सॉरी, हम शादाब खान को या फिर और शादाब खान के फहीम अशरफ हो गए या फिर नवाज हो गए, हम उनको इंजेक्ट कर रहे हैं टीम में जबरदस्ती अच्छे लड़कों को बाहर करके। जो अच्छे लड़के होते हैं वो तिलक वर्मा होता है, वो शिवम दुबे होता है, वो हार्दिक पांड्या होता है, जो स्किलफुल होता है और आके बताता है कि मैं क्या कर सकता हूं। सॉरी, हमारे ऊपर कर्जा डाला हुआ है भाई किसी ने। 3 नाम दे तिलक वर्मा और इनके मुकाबले के, प्लीज। नहीं है ना यार, नहीं है ना। वही तो अब सुन ले, अच्छा भाई ऐसा भी नहीं है कि आपके पास शादाब ही रह गया, शादाब की जगह उसकी नहीं बात कर रहा मैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट प्रॉब्लम एक और है, एक और प्रॉब्लम है कि आप तैयार नहीं कर रहे ना। तैयार कहां करोगे? नहीं कर रहे, लेकिन सादिया तैयार तो करो। जो आपके पास पोटेंशियल था फवाद भाई, आप उस हिसाब की तो टीम तो भैया मेरा कहना ये है कि तैयार करो। विकेट कीपर यहाँ खेल रहे हैं, आप एक बंदे से कहते हो कि चलो आज ग्लव्स पकड़ो और कीपर बन जाओ। अच्छा देखिए क्या कर रहे हैं? देखिए उसमें देखिए, अब मेरे हिसाब से एज अ टेस्ट क्रिकेटर मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मैं अगर किसी के मुंह से सुनता हूं या मैं खुद भी बोलता हूं यार टैलेंट नहीं है हमारे पाकिस्तान में, या हम ये बोलते हैं कि यार ये तो तिलक वर्मा का नाम ले रहे हैं, मैं कहता हूं रिंकू सिंह जैसा कोई प्लेयर दिखा दो हमें, ठीक है। रिंकू सिंह, आप रिंकू सिंह को हमेशा देखना, जब उसको खिलाते हैं कुछ ना कुछ करता है, जब उसको खिलाते हैं कुछ ना कुछ वो परफॉर्म करता है।
जिस एबिलिटी से खेलता है, जितना कॉन्फिडेंस से खेलता है, वो मुझे नहीं नजर आता। लेकिन ये सब खेलने के लिए भाई आपको पीछे से कॉन्फिडेंस मिला हुआ भी होना सही चाहिए। है। दूसरी बात, अगर हमारे प्लेयर्स नहीं इंप्रूवमेंट कर रहे तो गलती किसकी है? जो मैं बात करता हूँ, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, एक सिस्टम का प्रॉब्लम भी है। फिर उसके बाद आप खुद भी कुछ ना कुछ करें ना, खुद भी आपको चाहिए। लेकिन सिस्टम जो है, अगर आप अपने सिस्टम में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लोग आपको रोक देते हैं यार, आपको नहीं करने देते। सही। ऐसा माहौल आपके लिए बना देते हैं जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं, आप डिसहार्ड हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं कि यार क्या करें। ठीक है, तो बात सीधी सीधी ये है, अभी किसी ने नोट किया इस मैच में 34 छक्के लगे, 34 छक्के और तकरीबन 40-41 चौके लगे इस मैच में। अब आप इससे अंदाजा लगा लें। मैं तो कह रहा था 200 स्ट्राइकिंग फोर्स छक्कों छक्के, के। छक्कों का, जी, ठीक याद है है। मुझे। मैं तो कह रहा था 270-80 होने चाहिए, तो 270-80 में 6 और छक्के लगा ले, 40 छक्के हो जाते अब तो कोई 45-50 जवाबदेह है कि भाई चौके वो हो जो जाते। कैंप लगा था, क्या हुआ नहीं, उसमें? उसमें क्या हुआ? कैंप जो लगा, कौन किसको प्लेयर आया? कैंप लगा, किसको फायदा हुआ? जिसने, जो ट्रेनर था उसको फायदा हुआ ना। अच्छा जी, पैसे मिले। ठीक है, वो मिले या ना मिले वो बात की बात है। उसके कैमरे अलावा में क्या आगे फायदा हुआ? सिखा दिया, रजाक ने सिखा दिया, रजाक सिखा रहा है जी, रजाक ये कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि चले जी, रजाक सिखा रहा है, कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो दिखाओ ना कि भाई कोई इंप्रूवमेंट तो दिखाओ। ठीक है, वो सेंटनर इतना सा है, शुरू होता है, वो बेचारा खत्म हो जाता है, वो छक्के मार लेता है। तो पावर हिटिंग जो सिखाई नहीं जाती भाई किसी को, हम यहाँ पे सिखाने की जो है वो या इट्स नॉट एन एकेडमी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये, हमारी पावर हिटिंग जो है वो मिड विकेट तक महदूद है। बस खत्म। इसके पावर साथ ही हिटिंग पूरे हमारे पूरे इस ग्राउंड में जहां तक मैंने देखा, इस ग्राउंड में सामने की बाउंड्री मेरे ख्याल 72 कुछ थी शायद, और साइड की 60-65। ठीक है, अब हमारे को पता हो ना कि सामने की 72 कुछ है, इधर की है, तो हम इधर की क्रिकेट खेलेंगे, 72 की तरफ जाएंगे नहीं। क्योंकि उस 72 के जाने के लिए आपको बेस स्ट्रांग होती है, आपको अपने बैट पे कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, आपको ये पता है मेरी बेस अच्छी है, मैं मारूंगा सीधा तो गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी। हमारी गुड साइड ही वो 72 वाली है, तो फिर हम उधर ही खेलेंगे ना, उधर हमसे हमारी तो खेला ही सामने की है नहीं ही जाता। नहीं। हम सामने खेलते ही नहीं। नहीं, सामने खेलने की बात नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। लेट अस कंसोलिडेट द Oh, शो, yes. लेट अस कंसोलिडेट द शो। और जो बात कर रहे थे आज इतनी सारी बातें करने के लिए, लेकिन क्योंकि बात से बात निकल ही चली है, कल फिन एलन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, उनके एक शॉट का बहुत चर्चा हो रहा है। मैं बताता हूँ आप कौन से शॉट की हाँ जी, समझ गए ना, बैक फुट पे हम आगे समझ से गए। आगे की बॉल को मारते हैं वो। भाईजान वो बंदा बैलेंस में भी नहीं था, बिल्कुल उसका ये वाला पैर उठा हुआ भी था हल्का सा। अब अगर मेरा ये अगला पैर उठा हुआ है, मेरा पूरा बेस नहीं है, और मैं बैक फुट पे जाके पीछे मार रहा हूं, आप सोचें कि मैं कितना, ये उसको किसने सिखाया होगा? आप सुन लें, ये उसने खुद सीखा होगा, किसी ने सिखाया आप होगा? सुन लें, प्रैक्टिस किया सुन होगा। लें, सुन लें, अब सुन लें। और कितनी गेंदें अगर आपको वैसी अगर आती होंगी? अगर हो सके मैं वहां पे आ जाऊं। प्लीज आइए। अरे यार, तो प्लीज इससे इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मीनवाइल तनवीर भाई बताएंगे। यस, आई कैन रिमूव दीज थिंग्स। ओके तनवीर भाई, अब ये मेरे पास, अब ये मेरे पास बैट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि फिन एलन जो आगे की बॉल पे तो छक्के मारते हैं, सबसे पहले ज़हन में रखें कि उसके डोले इतने इतने उसके बाइसेप इतने, उसके शोल्डर इतने, उसकी थाइज जो है ना वो इतनी है, उसके काफ इतने, उसकी हिप्स इतने। ठीक है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगी। अब वो जब खड़ा होता है, थोड़ा सा आगे बॉल होता है, अच्छी लेंथ पे बॉल होता है, वो जाता है पीछे, ये उसकी पोजीशन होती है इस वक्त, और उस बॉल को वो यहां से उठाता है। ठीक है, जो कि नामुमकिन सी चीज होती है, और उसने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, इस प्रैक्टिस के साथ अब आप मेरी पोजीशन देख रहे हैं, वो यूं जाता है, यूं से ये पीछे आता है, पीछे से वो पूरा मारता है, और इतना इजी नहीं होता। अब इससे अंदाजा लगाएं उसकी जो लोअर बैक है, उसके हिप्स, उसकी थाइज, उसकी बैक वो कितनी स्ट्रांग है, उसके बाजू वगैरह, कोर बिल्कुल कितनी स्ट्रांग है कि वो खिंचे हुए बॉल को यहां से स्पिनर पे मारता है, और स्पिनर के बॉल में पेस नहीं होती है, बिल्कुल स्लो आ रही होती है, जनरेट करना पड़ा, सारी उसकी पावर लगती है। पावर कहां से लगती है? पैर से लेकर ये पूरी ऊपर तक आती है पावर उसकी, जिसकी वजह से वो यहां से उठाता है। और ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इस वक्त जो इतनी आगे की बॉल को पीछे जाके मारता है। ठीक है, अब आप ये देखो वो मारता कहां पे है? मिड विकेट में जो गैप होता है, उस गैप में सारा बॉल जाता है। तो ये काम करने के लिए ना भाई आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बड़ा सब कुछ करना पड़ता है, फिटनेस बहुत जरूरी है। खुद से काम करने का ना, जावेद भाई का। हाँ जी। अच्छा, जावेद भाई ऑस्ट्रेलियन टूर पे जा रहे थे, हारून भाई हमारे साथ थे, तो वो बात हुई कि उनको रास्ते में लेते हुए जा रहे थे उस ज़माने में, कि भाई घर से लेते हुए चलेंगे, वहीं रहते थे। तो उनके भाइयों ने बताया कि जावेद भाई ने कहा अभी तो टाइम है, हारून बाहर आ रहा है, ज़रा ना मुझे बॉल करा दो। तो वो उन्होंने, वो प्लास्टिक की और टेप बॉल थी,
उन्होंने बॉल करानी वहीं गली में शुरू कर दी। अब ये जा रहे हैं खेलने ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट, और वहीं वो कह रहे हैं पहले में सूट शूट में बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा जाहिद भाई सुनने में आ रहा है आपकी तो कमर में प्रॉब्लम है, आप कैसे खेलेंगे? कह रहे ऑस्ट्रेलिया कमर का क्या काम है, सारा बैकफुट पे तो खेलना है। वाह, वो क्या सेंस। अच्छा चलो, अच्छा चलो उसकी रीजन बता दो मुझे। चलो आप बताइए क्या रीजन है? tell us the reason. उसकी रीजन ये है कि जब आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा झुकते हैं तो आपकी नी जब आप बैंड करते हैं जाहिर बात है आपके घुटनों पे लोड आता है। उसके बाद जब स्पिनर्स लगे होते हैं आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में आप सीधे आपकी जो नीज है उसको आप थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आप बैकफुट वाली सारी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब स्पिनर आता है उस पर इतना स्ट्रेच करना ही नहीं पड़ता आपको। आप आगे की बॉल भी बैकफुट पे खेल लेते जाके। किसने बताया होगा? सही है। और वो पैशन अब नहीं है। इसमें अगर हम जा रहे होते सबसे पहले हम बनाते हैं सेल्फी। सेल्फी के साथ इसमें एक चीज और बताऊं, देखें ये फिन एलन का जो टैलेंट है ना, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। अब न्यूजीलैंड में वो खेलता है, ठीक है। न्यूजीलैंड की पिचेस, साउथ अफ्रीकन की पिचेस या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, ये तकरीबन एक किस्म की हार्ड पिचेस होती हैं। यहाँ पे बॉल इतना ब्रेक नहीं होता। अब देखो उसने प्रैक्टिस क्या की हुई है कि न्यूजीलैंड में वो खेलता है कि आगे की बॉल पे जाके पीछे की बॉल पे छक्का किस तरह मारना है, और वो जिस लेंथ की बॉल को वो मारता है, अब एक ध्यान में रखें, जिस लेंथ की बॉल पे मारता है ना आप डाउन द विकेट निकल सकते ना आप पीछे आके छक्का मार सकते। वो जगह ऐसी होती है, क्योंकि डाउन द विकेट आप जब निकलते हैं तो आपको 3 या 4 मीटर तक आपको तकरीबन आगे जाना पड़ता है, तब आपको जाके वो बॉल मिलती है। वो उससे थोड़ी सी दूर होती है, लेकिन आप उसमें मार नहीं सकते। अब वो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में रह के उसने ये प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा, उसका फिर ये फायदा होता है, ये जो इसने शॉट, अब देखिए इसका जो बैट है ना वो यूं नहीं आता है, यूं आता है, सीधा होता है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। अब इन पिचेस के ऊपर जब वो ये शॉट मारने जाता है, बॉल थोड़ा सा लो भी रहता है। जब लो रहेगा तो आउट होने के चांसेस कम है, पूरा ब्लेड आ जाता है उसका, ठीक है। और उसके बाद उसकी पावर इतनी बन चुकी है, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर करके ब्रेक नहीं होगा बॉल तो वो जाएगी गेंद ग्राउंड से बाहर ही। और ये हमने इसमें नहीं देखा। आपको याद होगा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जो सीरीज खेली थी, इसने और साइफर्ट ने जो मारा था हमें, यही मारे थे। अब जिस लेंथ की बॉल पे ये बैकफुट पे आके मारता है तो स्पिनर बोलेगा भाईजान मैनू गेंद किथे करा, यही तो लेंथ है मेरे पास। ऑफ स्टंप से करते हैं वो इतना जोर का कवर पे मारता है, ठीक है। पीछे करेंगे तो बैकफुट पे मारेगा, खिंचा हुआ बॉल वो भी पीछे आके मारता है। हम तो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसमें। एक चीज मैं चलवाना चाह रही हूँ, मेरा उस पर नेशनल बायस भी है, सो आई वुड लीव द ओपिनियन टू यू। कल कुछ दिन पहले दिनेश बात कर रहे थे अपने एक पॉडकास्ट में, अथर्टन से बात कर रहे थे, नासिर से बात कर रहे थे। जरा अगर हमारे पास वो स्लाइड है तो क्या हम चला सकते हैं? मीनवाइल मैं अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इसमें। उन्होंने ये कहा कि जी आप तो ये कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फायदा ही फायदा था, वो यूएई में सारे मैचेस खेल रहा था, क्या पाकिस्तान के पास वो फायदा मौजूद नहीं था? हियर इट इज, फैसल इफ यू कैन read it from the closer look what it says. दिनेश कार्तिक ने अजराए मजाक ये कहा, both of you fossils, मतलब वो कहते हैं जो तुम बुढ़े बाबे बैठे हो ना, तुमने ये कहा था कि वन ऑफ द रीजंस इंडिया डिड सो वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी वाज बिकॉज दे प्लेड ओनली इन दुबई। जो सादिया कह चुकी हैं कि आप लोगों ने कहा था इंडिया इसलिए जीता क्योंकि इंडिया तो सिर्फ दुबई में मैच खेल रहा था, बट द सेम अकॉर्ड पाकिस्तान शुड हैव डन समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप, सो देयर इज अ जेन्युइन लैक ऑफ स्किल देयर। जी बहुत शुक्रिया दिनेश कार्तिक साहब, बहुत शुक्रिया। आप जो मोहम्मद शमी को आगे के बॉल पे खेल नहीं पा रहे थे कलकत्ता में और बोल्ड हो रहे थे, और आप शुएब अख्तर की बॉल नजर नहीं आ रही थी, हम खुद ये हालत लेकर आए अपनी क्रिकेट की कि आप लोग आज हम पे तनकीद कर रहे हैं, और हमें सर तस्लीम हम करके ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जी हमारे अंदर स्किल नहीं है। कब तक सुनेंगे भाई? यही बेसिस थे जिसके बेसिस पे हम पॉजिटिव शुरू से हुए थे कि ये कंडीशंस भी ऐसी हैं, हम शुरू से वहां मौजूद हैं, तो भैया अब तो कर दो। इसके ऊपर हम बात करेंगे फवाद में, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, यू नो, बिकॉज हमने शुरू से ये गैदर किया था कि यार हम जीत सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, सेमीफाइनल तक तो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वेल हमें लेना है क्विकली एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द फाइनल, वी विल टेक अ लिटिल टू ऑफ दैट टू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, और बस कुछ ही दिन रह गए हैं
फाइनलिस्ट जो है दोनों का डिसाइड हो गया है। इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ऑन संडे, द बिग फाइनल। वर्ल्ड कप जब शुरू हो रहा था तो हमारी नन्ही नन्ही सी मासूम सी ख्वाहिशें थी कि क्योंकि पाकिस्तान इस बार ट्रैवल भी नहीं ज़्यादा करेगा, पाकिस्तान के पास स्पिनर भी ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास यस वी आर एक्सेलरेटिंग द शो, पाकिस्तान के पास सब कुछ है, बस नहीं है तो सेट नहीं है। तो वो विक्ट्रीज नहीं थी जो लेके उन्हें पॉइंट लेके तो आगे बढ़ना था। इस पे तो हम करेंगे ही बात, एंड वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड नाउ। पाकिस्तान के हवाले से देखें, जब टीमें जीतती हैं तो उनकी जीत की फतुहात की बात होती है, जब टीमें हारती हैं तो फिर साइड की बात होती है। लेकिन आज हमें यह डिसाइड करना है कि क्रिकेट हमें ज्यादा अजीज है या ये जो पेटी पॉलिटिक्स है अराउंड इट उस वो ज्यादा अजीज है। And it's more, I think, national I got your respect point. आपको Boss, बिल्कुल। या national respect आपको ज्यादा अजीज है बिल्कुल या सही बात आपको है। अपने रिश्तेदार ज्यादा अजीज हैं? That's the whole point of और it. उससे भी बढ़ के आप वी बीइंग पार्ट ऑफ मीडिया, हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम हारते हैं, वी क्रिटिसाइज, लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीज़ें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से और मैं चाहूँगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर, पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज़ सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज़ है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। मैं फवाद भाई के पास पहले सीधा चलता हूँ। फवाद भाई, मेरी क्या बात हुआ भी हो जरा गई है, बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से इनडायरेक्टली। लेट्स टेक क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं लो है, बताओ। मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहाँ से भी ये खबर चली है ये माफ़ी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आई। लेकिन आपको लगता है फवाद भाई और तनवीर भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्या माफ़ी तलाफी करके अगर ये खबर लेट्स से अगर इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इट कुड गो हो तो गई और क्या चाह रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी शख्स अगर बगैर तस्दीक किए कोई खबर आगे जाके चलवा देता है, उसके खिलाफ इक्विवेलेंट ऑप्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जस्ट नॉट माफ़ी। किसी का करियर तबाह कर सकते थे आप, इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। वो तो अब जो भी होगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम जो इस रेस में दौड़ गए हैं ना व्यूज की माजरत के साथ, तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक गलत चीज से खराब हो सकता है जल्दी। और बेसिकली सहाफत का ये बेसिक, और ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये आसान नहीं है। आप दुनिया भर में तो हम तो आप फिर वही कह रही है ना माफी तलाफी से काम हो जाएगा, बाहर तो बचत ही नहीं है जी। कैसे, मतलब कोई प्रूफ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अगर किसी ने कह दिया उसके बेसिस पे ये नहीं होता। माइंड यू, आखिर में रह माजरत के साथ इसमें ये व्यूज का भी इल्जाम ताल्लुक लगाया नहीं था किसने? बेसिकली। इल्जाम लगाया किसने? अब एक चैनल, एक जर्नलिस्ट की जानिब से ये खबर बेसिकली एक चैनल को दी गई थी और उसके बाद इसका थोड़ा सा वावेला मचा था, बट देन देयर वाज नो काउंटर चेक, कुछ निकला नहीं इस खबर के मैं बाद। तो क्वेश्चन ऑफ द डे बेसिकली तनवीर ये भाई हुआ के पास था। फेंक देता हूँ। तनवीर भाई आप वहाँ थे पहले, चलिए आप बोलिए। अच्छा चलें ठीक है, मैं समझ गया। देखिए मसला पता है क्या है, मसला ये है कि ये जो अब इन्होंने बात की है ना, मैं काफ़ी दिन से यही चीज़ें बात करता हूँ और समझाता भी लोगों को, स्पेशली यूट्यूबर्स जो हैं हमारे या इस किस्म के जो लोग हैं। लेकिन ये यूट्यूबर वाली बात मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये तो ये मैं समझ चैनल वाली बात है, समझ बहुत गया, बड़े प्रॉपर चैनल मीडिया, मैं Yes, समझ गया, yes. मैं समझ गया, प्रॉपर मीडिया के ज़रिए, चैनल के ज़रिए ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक्शन भी लिया गया। यार मैं ज़रा थोड़ा सा अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज़ बोल दी है, ये जो भी है, अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज़ ज़रूर साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जब बंदा है, बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है, अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी हो गई जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है
तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये है। तो यार ये नहीं, इसके लिए उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही बिल्कुल होती है, इसके तो लिए इसके ऊपर एक strict चीज, action इसके होना लिए चाहिए। एक चीज जरूर होनी चाहिए। और जो मैं टीवी चैनल्स पे बैठ के मैं डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब का नाम लेके मैंने बोला था कि आप ज़रा इस तरफ थोड़ा आएँ, सोशल मीडिया की तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ आएँ, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सब चीज़ें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं यार इन लोगों ने। कोई तमीज़ नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फैमिली का ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे उड़ा रहे होते हैं जैसे पता नहीं। तो मैं कितनी दफ़ा मैंने मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दिया कि आप आएँ, ज़रा इस तरफ आएँ। जो इस किस्म के लोग हैं, ठीक है, परमानेंट जो टीवी चैनल है, ठीक है वो जो हुआ, लेकिन इस तरफ, क्योंकि अब कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी पे काम करते हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, वो उस तरह दिल की भड़ासे निकालते नहीं है। उसका हल उन्होंने यूट्यूब चैनल निकाला हुआ है, यूट्यूब चैनल पे आके दिल की भड़ासे निकाल रहे होते हैं। तो आप जरा कंट्रोल करें इन चीजों को और फाइन करें, ठीक है। जो सर पे चढ़ता है उसको बोले भाईजान कोई माफी शाफी नहीं है, इधर फाइन करें, ये सीधा अंदर निकले। क्योंकि जब आप बैठ के इतना बड़ा सोशल अपना वीलॉग चला रहे हैं, तो आप में इतनी अकल समझ तो होगी ना कि यार मुझे किस लिमिट पे जाना है, किस लिमिट पे नहीं जाना। ये तो सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। Exactly, जो फाइन कंट्रोल होना चाहिए। बात है, Set the precedent on this. जुर्माना खिलाड़ियों पे नहीं, जरा इधर हो जाए तो फिर थोड़ी बेहतर है। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं अगेन क्रिकेट की। और क्रिकेट में पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, कल तशनगी रह गई थी, बातें कुछ अधूरी रह गई थी, आइए आज वो पूरी करते हैं। और कल जब हमने अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछा था कि कैसी लगी आपको टीम, तो उनके थोड़े थोड़े जवाब आ गए थे, थोड़े थोड़े रह गए थे। एक मरतबा फिर दिखाइए टीम जनाब। तो ये है वो अगेन टीम। और हम बांग्लादेश में ओडीआई खेल रहे होंगे, हमने बाबर पे काफ़ी बात की है। अरे हाँ, एक बात तो रह गई, कल एक बात सरफेस हुई थी और फवाद भाई मुस्कुरा इसीलिए रहे हैं क्योंकि फवाद भाई कल बाबर के हवाले से जो बात हुई थी नेशनल टी20, फाइन करें इनके ऊपर, हैं इनको फाइन करें। नहीं ना, क्यों? मेरी बात हुई, मैंने जो बात की उसके बाद मैंने अपने ज़राए से पता किया कि जी ये क्यों नहीं खेल रहे, क्या वजूहत हैं। तो मुझे बताया गया कि क्रिकेट बोर्ड ने अब जितने भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान शाहीन के और जो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं जा रहे, उन्हें कह दिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपने खेलना है। तो बाबर खेल रहे हैं। बाबर अब लाहौर की टीम में आ गए, बाकी भी जो शादाब और दूसरे और शाहीन के खिलाड़ी हैं सब हर टीमों में अब आ गए हैं। तो बड़ी मज़ेदार T20 होगी और अब खेलना पड़ेगा, क्योंकि हो ये रहा था कि इसके एकदम 10 दिन बाद PSL है। हाँ, वो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे जो डॉक्टर अगर कहता है कि जी इनके साथ कोई इश्यूज है। नेशनल T20 और PSL का शेड्यूल क्या है? भाई PSL के 6 दिन बाद PSL है, T20 हाँ, के बाद ये आ गया। तो अब अगर आप वहां पे भी जान लगाएंगे और फिर वहां भी आप नहीं तो नेशनल T20 और PSL इकट्ठे चल रहा होगा? नहीं PSL, अच्छा, नेशनल T20 खत्म हो चुकी है। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, मैं आपको पता ना, मैं 1 सेकंड के लिए होस्ट बन जाता हूँ। जी जी, आप प्राइमरी बन जाए, आप तीनों से सवाल, टर्जरी भी बन जाए। आप तीनों से मेरा सवाल ये है, यस, बाबर आजम जो खेलेंगे लाजमी सवाल ओपन करेंगे, वो नीचे के नंबर पे तो नहीं जाएगा या तीसरे पे ज्यादा चला जाएगा? वो T20 में अगर रन कर देता है, 300-400 रन कर देता है मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसके बाद PSL पे भी ठीक ठाक रन, तो क्या होगा? उसने रिटायरमेंट तो नहीं दी। अब मैं तो कहता हूँ यार छोड़ दो बस, क्रिकेट छोड़, रिटायरमेंट दो, छोड़ो इंटरनेशनल क्रिकेट। उसने नहीं दी हुई रिटायरमेंट, तो क्या करेंगे फिर आप अगर उसने रन कर दिए, फिर क्या होगा? वो करे सबसे पहले हम यहाँ पर बैठे हुए, जैसे हम विराट कोहली के लिए बात कर रहे थे, बाबर तो हमारा अपना है, सबसे पहले बात करेंगे। आप तो करते हैं, हम उसी जोर से करेंगे जितने जोर से आप करते हैं। अच्छा, तो उसने शर्मिंदा ताबीर कर दिया और उसके बाद हम बात वो तो जाहिर बात है, कि परफॉर्म जिस करना नंबर है पे यार। कर रहा है, ना सिर्फ आपको खिलाए, उसको आप कप्तान एक बनाएं। और चीज बता दूं, उसको आप कप्तान बनाएं। बाबर आजम का, वो ठीक है आप सही कह रहे हैं कि अगर खेलना, लेकिन बाबर आजम का खेलने का मतलब ये है कि भाईजान उसने T20 क्रिकेट से कोई दूरी नहीं की, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ तो भी भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में है ना। चले हमें जाना है ब्रेक पर, हम मेरे ख्याल से सब है। यूनानिमसली बाबर को सपोर्ट करेंगे, जो नहीं करेगा वो ब्रेक के बाद अपना जवाब देगा। हमें लेना है क्विक ब्रेक, आफ्टर दिस विल टेल यू इफ यू आर सपोर्टिंग बाबर और नॉट, इफ ही परफॉर्म्स इन द T20s ऑल दैट ही इज प्लेइंग आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम
वेलकम बैक और आप देख रहे खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश आवर शो टुडे विद द फिनिश सेगमेंट एंड पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो टीम आई वो उस पर भी हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म की है, साइड की खबरें भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। एक चीज़ जो आई सामने, अहमद शहजाद ने इसका तस्करा किया और फिर बाद में ये चीज़ आई। हम कल से देख रहे हैं कि जो टीम में गाजी गौरी को एज अ विकेट कीपर डाला गया है, क्रिटिसिज्म हो रही है कि भाई हसीबुल्ला को आपने क्यों नहीं डाला, जिसका एवरेज जो है वो गाजी गौरी से बहुत बेहतर है। गाजी गौरी ने रिसेंटली भी बेहतर नहीं किया है, 20 के एवरेज पे 1.50 है, हसीबुल्ला की सेंचुरियाँ भी हैं। तो और उस पर फिर अहमद शहजाद ने मिसबाउल हक पे ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई एक बार हसीबुल्ला ने मिसबा से पूछा कि आपने मुझे क्यों टीम में नहीं रखा या क्यों नहीं भेजा फला ढिमका, तो वो इतना तैश में आ गए कि उन्होंने अगले की 3 महीने की तनख्वाह भी रुकवा दी। ये सब भी होता है। मैं आपको सारी इसके और खबर क्या दे दूं? ये हुआ बताइए होगा? बताइए। हाँ बताइए। देखिए मसला सारा ये है कि एक तो गाजी गौरी 540 रन फर्स्ट क्लास में किए थे, बट मैं उसको बात नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि जो हमने कल बात की थी कि जो 2 विकेट कीपर ए में बैठे थे उनको पहले देना चाहिए था। ये साहब जो हैं इनकी रिपोर्ट में बचत हुई है ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ किया है, ठीक है। गाजी गौरी ने हसीबुल्ला साहब मैनेजर ने रिपोर्ट दी है। फिर वही वाली बात है, आपने बात की, मैं नहीं करूँगा भाई, कि तो वो वहाँ से रिपोर्ट है। फिर यहाँ कराची में भी कुछ ऐसा हुआ था कि फिर इन्हें बाकायदा इनकी तनख्वाह भी रुकी हुई और हटाया गया था। अच्छा, तो वो कुछ इनसाइड, और वो मुझे वहाँ की मैनेजमेंट ने बताया मतलब था, जिस उनका डिपार्टमेंट से मिसबाह खेल रहे हक से थे। लेना देना नहीं है उस तनख्वाह रोकने नहीं, के पीछे, नहीं, ये कह रहे हैं वो आप? नहीं, कुछ ऐसी इतनी कुछ चीज़ हुई है जिसकी वजह से सारे मसाइल हुए, और ये स्टार्ट वहाँ से हुआ था, सही। ऑस्ट्रेलिया में होटल से, सही। ठीक है। मैनेजर की रिपोर्ट है, मैं कोई बात नहीं कर रहा, उस मैनेजर की रिपोर्ट देख ली जाए। तो कोशिश ज़रूर की जाए, ये जो बच्चे आते हैं कि इनकी प्रॉपर तरबियत की जाए। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो फिर इस बार प्रेसिडेंट ट्रॉफी में भी एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे, तो वहाँ मसाइल ये चलते चले आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू है। ओके, बट दैट डजंट मीन कि आप गाजी गौरी को 20 के एवरेज के साथ सेलेक्ट करें बॉस। नहीं, मेरी बात सुने, हर चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, मलबा प्लेयरों पे डाला जाता है, ठीक है। उनको समझाने की ज़रूरत, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत, उनको इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत, उठना बैठना। तो क्या हमारे कोचेस जब टूर पे जाते हैं वो क्या करते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मैनेजर सर, फ्लैम्बॉयंसी की बात हो रही है ना। आई एम सॉरी, एक चीज़ मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि इससे पहले चीजें आ चुकी हैं, हमारे लेजेंड्स है, बट वेस्ट इंडीज के एक 90 के टूर पे कौन कौन कितना फ्लैम्बॉयंट था, मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ, नहीं ले रहे आप। इससे ज्यादा हसीबुल्ला से ज्यादा फ्लैम्बॉयंसी तो नहीं हो सकती बॉस जनाब। समझ गए? क्या कोचेस जो है वो कोई नहीं नजर आता था क्या खाते पीते रहते हैं, किसी को नहीं पता क्या खाते पीते हैं जब टूरों पे जाते थे। हमें तो एक ने बोल दिया कर्फ्यू टाइम तू बाहर बाद में जा, कोई मसला नहीं। ये किसने बोला हमें? कोच ने। तो उनको कौन सिखाएगा? हम प्लेयरों के ऊपर बात करते हैं जी, प्लेयर वहां चला गया, प्लेयर वहां चला गया, इनको सीखने की जरूरत है। कोचेस को कौन सिखाएगा फिर? सही। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है मेरा भाईजान। बट सवाल ये है, एक तो The PCB immediate management. देखिए पीसीबी की भी फिर आप क्यों बचा रहे हैं? अगर आपके मैनेजर ने रिपोर्ट दी थी, आपको रिपोर्ट देनी चाहिए थी बाहर। फिर उससे होता ये है कि तासुब फैलता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोयटा के लड़के के साथ ज्यादती हो रही है, बात यहाँ तक नहीं रुक रही। और मेरे तो ख्याल अगर से- आपके मैनेजर ने रिपोर्ट दी है, वो आपको देनी चाहिए थी। आप हैदर का एक वाकया हुआ, इंग्लैंड आपने में उसे सजा दी, और जो भी है वापस आए नहीं, लेकिन कम से कम बताया तो गया। अच्छा, आप क्यों छुपा रहे हैं? इसमें- ठीक है, आपके अगर इसमें- मैनेजर ने गलती की थी तो उसको भी होनी चाहिए बाकायदा। इस चीज पे हम लोग देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये छोटी उम्रों में ये चीजें हो जाए ना, तो खिलाड़ी के लिए बड़ा अच्छा होता है। देखिए, मैं फिर आपको- होता ये है कि हमें पता नहीं होता, और हम इस तरह से आप फिर रुस्वा हो रहा था क्रिकेट बोर्ड। देखें, अब जब भी कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाता है, ठीक है, मैं जज्बाती होके इस वजह से बात नहीं कर रहा क्योंकि जज्बाती में जब मैं बात करूंगा ना, बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाऊंगा। मैं इसीलिए बहुत आराम सुकून से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब पाकिस्तान टीम में लड़के जाते हैं, उनके टीचर कौन होते हैं? कोचेस। आपने कोचेस रखे होते हैं ना, जिन्होंने क्रिकेट भी खेली होती है, जिनको एक एक चीज़ का पता होता है। तो आपके जब कोचेस का ही यही हाल होता है, तो फिर उनको समझाएगा कौन? सही है।
यार मैं उनको समझाएगा कौन? नौकरी पे जा रहा हूँ, मेरे बहुत सुन बुरा ले, हाल है, सुन मेरे ले। घर में माँ बाप भी तो है। आपके कोचेज जो खाते पीते हैं, वो जब आपके प्लेयर देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि यार हमें समझाता है ये क्या कर रहा है। उनका राइट है। ठीक है, तो फिर क्या वो लड़के वो कुछ नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं? सही है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, किसका कहना चाह रहे हो। हमने ठीक है, फवाद भाई, आपका भी तो सर point हमने ठीक है। तो इस But 2.5 साल में 2.5-3 साल जो मैंने क्रिकेट खेली है ना, वो मैं 15-15 साल के लोगों की बात नहीं कर नहीं रहा। तो आपने क्यों नहीं किया? मैं 2.5-3 साल आपने गलत नहीं किया ना कुछ भी। 2.5-3 साल के अंदर जो मैंने देखा है ना, अच्छा, और मैं अगर वो सारी चीजें यहाँ बता दूं ना तो तहलका मच जाएगा। और 15 साल जिन्होंने क्रिकेट खेली वो तो छोड़ ही दो। चौथा हम सीजन तो तहलका हो नहीं गया मचाते, तनवीर वक्त भाई, खत्म हो गया हमारे पास। तनवीर भाई वक्त हमारे पास खत्म हो गया है और 4th सीजन में यहाँ तक तो हम आ गए हैं। वी आर श्योर हैव लॉट ऑफ सीजंस विद तनवीर भाई, लेकिन इसके साथ हमें करना है शो का इख्तिताम। लेकिन उससे पहले विनर का अनाउंसमेंट। शकील पाशा कराची से बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप जीते हैं आज का सही जवाब देने के बाद। और इसके साथ ही हम चाह रहे हैं शो का करने इख्तिताम। मुलाकात होगी आपसे कल विद लॉट मोर एनालिसिस। तब तक के लिए गुड नाइट, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।